जगत चला जाए यहां कोई न रहिया। इसका मतलब क्या होता है? यहां कोई रहने वाले नहीं है, जगत से सबों ने चला गया और कुछ न कुछ मनुष्य गठरी बांध लिए हैं जाने के लिए। अब कोई तेजी से बांध करके जा भी रहे हैं। इस विषय में कैसे स्पष्ट कीजिएगा? आप देखिएगा ट्रेन स्टेशन पर आने वाली है और उस समय का दृश्य देखें, लगता है फान करके कौन सीट पकड़ लेगा जोर से, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो बढ़िया है, बलवान है, वो फान करके तराम झड़ाम दिखा करके जाके सीट ले लेता है ना? कितना तेजी से लेता है। उसी प्रकार आपके जीवन में जाने की तैयारी है। याद कर ली, आप कहते हैं भैया वो खा रहा था मर गया, तेजी से चला गया, वो देर नहीं किया, वो गठरी बांध के रखा था, वो अपना गाड़ी पकड़ लिया। गए थे जमीन मकई में पानी पटाने के लिए, खेते में घोलट करके मर गया। विचार कीजिए, यहां कोई न रहिया, जगत चला जाए। जगत से सब जा रहे हैं। यहां जितने भी लोग दिखाई पड़ते हैं, जीव जंतु दिखाई पड़ते हैं, सब मेहमान हैं। कितनों सुंदर घर बना लीजिए, वह घर से एक दिन आपकी विदाई हो जाएगी। कितनों जमीन खरीद लीजिए, वह जमीन को छोड़ करके आपको चलना पड़ेगा। कितनों परिवार फौज जमा कर लीजिए, एक दिन वह परिवार को छोड़ करके आपको जाना पड़ेगा। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं, यहां कोई न रहिया, जगत चला जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। यहां कोई रहने वाला नहीं है, जगत से सब धीरे धीरे अपना अपना गठरी बांध के जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग समदन गाते हैं ना? समदन में अंतिम कड़ी क्या रहता है? आपन आपन गठरी काया सामर बांधिहा, वहां नहीं पाई चा उधार हो। इस बात पर ध्यान दिए हैं? अपना अपना गठरी बांधो। ए भैया, जैसे मेला जाते हैं तो अपना अपना पर्स में टका लेते हैं ना, अब 10-15 गो पंसैया है तब मेला चले हैं, कितना मजा आएगा मेला देखने में, बोलिए। अब पर्स है उसमें 50 गो टका है, इतना कड़गड़ युग में, इतना महरग युग में 50 टका है, बोलिए क्या सब होगा? मन छोटा होगा ना। तब कहीं 5 ठो कुटुंबे मिल गया तब क्या कीजिएगा, बोलिए। यदि 10-15 गो पंसैया है तब तो धो धकार के चले आइएगा, बढ़िया से मन भी लगेगा। इसलिए अपनी गठरी को मजबूत से बांधिए ताकि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की दिक्कत और कष्ट न हो। इसलिए समदन में कबीर साहब ने कहा, आपन यापन गठरी काया सांबर बांधियो, मतलब अपना अपना गठरी को बांधो। कौन गठरी को? तो पुण्य की गठरी को। ध्यान दीजिएगा, कौन गठरी? पुण्य की गठरी। अब पाप की गठरी यदि बांधोगे तो उस समय बाबू जब यमराज आएंगे तो वही पाप की गठरी आपके कपार पर देंगे, आपके बेटा पोता के कपार पर नहीं देंगे, आपके दोस्त सहेली के कपार पर नहीं देंगे, आपके चाचा बाप के कपार पर नहीं देंगे। वह पाप की गठरी आप ही के कपार पर पड़ेगा। अच्छा, आप लोग बोलते हैं ना, जेकर पाप ओकरे कपार, बोले छिए, बात सही है ना? दुर्योधन के कर्म ने दुर्योधन को नाश कर दिया, कंस के पाप ने कंस को नाश किया, रावण के पाप ने रावण को नाश कर दिया। पाप भोगना पड़ा कि नहीं? एक बात बोलिए, राम के कर्म ने राम को भी टेंशन दिया ना। कृष्ण के कर्म को कृष्ण के पाप कृष्ण को भी टेंशन दिया। इसलिए संभलिए, सदगुरु कबीर कहते हैं संभलिए, वहां नहीं पैंचा उधार रे। कबीर साहब जी कहते हैं कि आए दुनिया के लोग, यदि तुम
जीते जी अपने पुण्य की गठरी को नहीं बांधा, अब कहीं दुनिया से चला गया तो सतलोक में भगवान के घर में, यहाँ काल्पनिक बात है, वहां तुमको कोई पैसा उधार नहीं देगा। विचार कीजिएगा, पैसा उधार आपको यही मिलेगा। यहाँ यदि आपको कोई चीज की कमी है तो वो पैसा उधार आप भाई से, पड़ोसी से, बहन से, माँ बाप से पूरा कर सकते हैं। लेकिन मर जाइएगा, जब आत्मा निकल जाएगा काया से, तब कोई पैसा उधार देगा? चाहे वो अच्छा पैसा रहे कि गड़बड़ पैसा उधार रहे, कोई देगा? नहीं देगा। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं, क्या कहते हैं? वहां नहीं पैसा उधार है। इसलिए समझो, कहते हैं समझो, यहां कोई न रहिया जगत चला जाए। देखिए, यह जगत से केवल पेशेंटेट होने जाता है, रोगिएट होने जाता है, कमजोरे आदमी नहीं जाता है, छोटके जात वाला नहीं जाता है। इस जगत से बड़े बड़े राजा महाराजा, बलि, हरिश्चंद्र, राम, कृष्ण, कबीर, बुद्ध, ईसा मसीह, तुलसी, न्यूटन, कैक्स्टन, रावण, कंस, सब बड़े बड़े प्रतापी हुए, लेकिन सबको काल खा गए। हे भैया, सबको समय मार दिया, सबको काल निगल गया। इसलिए आप किसी भी प्रकार की अहंकार न करें, क्योंकि जन्म हुआ है तो मृत्यु होगा, संजोग हुआ है वियोग होगा, है? संजोग हुआ है वियोग होगा। इसमें रोने धोने की क्या बात है? इसमें हर्ष विषाद की क्या बात है? इसलिए ज्ञानी आदमी कभी उकताते नहीं है, अज्ञानी आदमी कभी उबते नहीं है। वो अपने आप में स्थिर है, वो अपने आप में संतुष्ट है, वो अपने कर्म में लीन रहते हैं। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं, यहाँ कोई न रहिया जगत चला जाए। एक बार कबीर साहब शाम में चले गए राजा के गेट के सामने। कबीर साहब कहते हैं, ऐ मंत्री, हमको ये राजभवन में रहना है। ये राजभवन है कि धर्मशाला है? कहा, ऐ बाबा जी क्या बात करते हैं, ये राजभवन है, ये धर्मशाला थोड़ा है। कहा, नहीं नहीं, यही तो मुसाफिर खाना है। कहा, ऐ बाबा, बहुत दही चूरा खाए हैं, मन बकना गया है। ये राजा की घर को आप मुसाफिर खाना कहते हैं, धर्मशाला कहते हैं? ये तो राजा का भवन है, ये तो राजभवन है। देखिए, तब ही कहते हैं नहीं नहीं, ये तो मुसाफिर खाना है। कबीर साहब को वहां पर बांध करके रखा राजा, और राजा ने कहा कि ये महात्मा को कल फांसी की सजा दी जाएगी, इसको फांसी की सजा होगी। किसको? कबीर साहब को। अब कबीर साहब के आगे में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री लोग, उस बीच में राजा। देखिए राजा, तब उसको फांसी की सजा होने वाला है। अब सब 10,000 लोग हैं। कबीर साहब को राजा कहते हैं, बोलिए, कुछ खाइएगा, पीजिएगा, मिलिएगा कि कुछ बोलिएगा? अंतिम में पूछा जाता है फांसी के काल में, ये संविधान है, पूछा जाता है। कबीर साहब ने कहा, हम कुछ बोलेंगे राजन, यही अंतिम इच्छा है। तो राजा को कबीर साहब कहते हैं, ऐ राजा, आप हमको फांसी क्यों दे रहे हैं? तो राजा ने कहा, आप हमारे घर को अपमान किए हैं, ये राजभवन है, आपने कहा मुसाफिर खाना है, अपमान के चलते आपको मैं फांसी दे रहा हूं। तो कबीर साहब देखिए कैसे वो राजा के दिमाग को ठीक करते हैं। कबीर साहब ने कहा, एक बात बोलिए, आपका 10 नंबर वाला दादाजी का क्या नाम है? कहा, नहीं जानता हूं। कहा, 10 नंबर वाला दादाजी कहाँ है? कहा, आमबाड़ी में सर गया। कहा, 9 नंबर वाला दादाजी? कहा, बांस बाड़ी में सर गया। कहा, 8 नंबर वाला दादाजी? कहा, वो तो मकई खेत में सरता होगा। कहा, 7 नंबर वाला दादाजी? कहा, वो तो जिलेबी गाछ के पास गाड़ा हुआ है। कहा, रे अच्छा एक बात बताओ, 2 नंबर वाला दादाजी? कहा, वो भी तो नहर कथा में पड़ल है। कहा, कुछ दिन पहले हम आए थे,
एक बूढ़ा को देखे थे, सोना का मटुक था, गोरे रंग का था, सोना की लाठी था। वो कौन था? कहा वो तो मेरा बाप था। कहा वो कहाँ है? कहा वो तो अगले साल चला गया, चैनल के किनारे में गड़ा हुआ है। कहा रे मूर्ख राजा, जब इस गद्दी पर तुम्हारा 10वां नंबर वाला दादा नहीं रहा, 9वां नंबर वाला नहीं रहा, 8वां नंबर वाला नहीं रहा, तो बोलो है मूर्ख राजा, मुसाफिर खाना उसी को कहा जाता है जहां लोग आता है, कुछ काल रहता है और चला जाता है, उसी को मुसाफिर खाना कहा जाता है। और तुम इसको राजभवन कर रहे हो। यदि राजभवन रहता तो तुम्हारा एक भी दादा नहीं मरता, सब इसी गद्दी पर बैठा रहता। लेकिन आया गया, जहां लोग आता है जाता है, उसी संसार को, उसी घर को, उसी गद्दी को मुसाफिर खाना कहा जाता है। तब राजा को अकील खुला, दिमाग पूरा, बुद्धि सही हुआ, तब उसको स्वीकार भी हुआ कि बात सही है कि जहां लोग आता है जाता है उसी को मुसाफिर खाना कहा जाता है। इसलिए मैंने कहा